बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नीचे या ऊपर के टांके ख़राब देती है सिलाई मशीन। ऊपर का टांका इस तरीके से कच्चा करती है, चेक करें। ये उखड़ा उखड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। जितनी भी सिलाई मैंने लगाई है, ऊपर के टांके इस तरीके से कच्चे करती है। और नीचे आपके सामने ये चेक करें। अब मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ। नीचे इस तरीके की सिलाई करती है। अब इस टाइप का मसला सिलाई मशीन में हो जाता है दोस्तों, बट ये इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। 5-10 मिनट का ये काम है, ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। बस जिन भाई बहनों को थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो वो परेशान होते हैं और अपनी मशीन को मैकेनिक के पास भेज देते हैं। इसलिए मैं आप भाई बहनों को बिल्कुल आसान तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड करता हूं, ताकि आपको अपनी मशीन मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अब ये नीचे की तरफ इस तरीके से गुच्छा भी बना देती है और इस तरीके से नीचे सिलाई करती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये सिलाई किसी काम की नहीं है। ठीक है। आप कोई भी ड्रेस वगैरह सिलते हैं, अगर इस तरीके की सिलाई आती है तो ये उखड़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये टूट जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके से ये गुच्छा भी बनाती है। अब इस तरीके से गुच्छे जब बनाती है तो परेशान हो जाते हैं बहुत लोग और समझते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो गया है हमारी मशीन को, जो ये इस तरीके से नीचे जाला बना रही है, धागे का इकट्ठा कर रही है। 5 मिनट में ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए बगैर। ठीक है। वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आपको एक एक जो पॉइंट है इसका वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो स्किप करते हैं दोस्तों तो आपको समझ नहीं आएगा। अब ऊपर ये इस तरीके से सिलाई कर रही है, चेक करें। यहाँ पे भी ये टांका उखड़ा हुआ है, कच्चा है, मतलब तकरीबन ये सिलाई कच्ची है ऊपर की और नीचे की। ठीक है। अब ऊपर की सिलाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आपने बोबिन केस निकालना है, डिब्बी भी इसको बोलते हैं। ये चेक करें, इस तरीके से आपने इसका धागा चेक कर लेना है। ठीक है। इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर ये जो फिरकी है अंदर, ये चेक करें, ये अटक अटक के मूव कर रही है। ये चेक करें, इस तरीके से ये अटक अटक के अगर मूव करती है, मशीन कच्चा धागा करती है इस तरीके से। ठीक है। या तो आप 1-2 चूड़ी इसकी टाइट कर कर अपनी मशीन की सिलाई दोबारा लगा कर चेक करें। इस तरीके से ये देखें। अब इस तरीके से जब ये फिरकी मूव करे तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये जो ऑथेंटिक सेटिंग होती है इसकी, बिल्कुल ये चेक करें, ये बिल्कुल अब मूव कर रही है अच्छे तरीके से। ठीक है। ऊपर की सिलाई दोस्तों बोबिन केस का काम होता है। ऊपर की सिलाई ख़राब करती है तो बोबिन केस की पत्ती के नीचे डस्ट जमा हो जाती है, या तो इस पत्ती में कट पड़ जाते हैं या डब्बी ख़राब हो जाती है। इनकी वजह से ऊपर की सिलाई ख़राब करती है, कच्चा टाका करती है या कच्चा दाना देती है ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो गुच्छा बना हुआ है दोस्तों और इस तरीके की नीचे की सिलाई आती है। अब तकरीबन परेशान हो जाते हैं। ये सिलाई तो चलें लोग सेट कर लेते हैं इस तरीके के, बट जब इस तरीके का गुच्छा जब नीचे की तरफ शटल में बनाती है मशीन और जाम हो जाती है, फंस जाता है धागा, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी मशीन को मैकेनिक के पास भेज देते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको इस धागे का जो गुच्छा बनता है इसका बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। अगर इस टाइप का आपकी मशीन के साथ भी मसला होता है, मैकेनिक के पास ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भी बआसानी से घर पर ही सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये इस तरीके से जब धागे बनते हैं ना,
ये जो आपको दोस्तों टेंशन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे टेंशन भी बोलते हैं, दोशा का नट भी बोलते हैं। अब जब सिलाई इस तरीके से गुच्छा बनाती है नीचे, ये होता है इस टेंशन का काम। सबसे पहले आपने, अगर आपकी मशीन इस तरीके से नीचे जाला बनाती है, आप समझते हो पता नहीं क्या हो गया ऐसा मशीन में जो धागा नीचे इतना ज़्यादा इकट्ठा कर रही है, और मैकेनिक के पास भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, परेशानी वाली बात नहीं होती। ये नीचे की या ऊपर की सिलाई, इसकी और बोबिन केस का मसला होता है। इसी वजह से मैं आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये टेंशन है, अब इसका धागा आपने इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। ये चेक करें, ये बिल्कुल ही लूज़ है। अब ये लूज़ होगा तो नीचे सिलाई मशीन शटल में इस तरीके से गुच्छा बनाएगी और धागे को शटल में अंदर की तरफ फंसाएगी, ठीक है। ये चेक करें, बहुत ज़्यादा इसने धागा इकट्ठा किया है नीचे, क्योंकि ये टेंशन बिल्कुल लूज़ है। अब इस टेंशन लूज़ होने की जो वजह होती है, इसमें डस्ट जमा हो जाता है, जो धागे के बारीक बारीक ज़र्रे हैं, वो आपने ये प्लेटें, इनको इस तरीके से चेक कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें अंदर डस्ट जमा है, ठीक है। मैं आपको बाहर की तरफ ये दोशा का नट खोल कर अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये खोल लेना है नट, ये स्प्रिंग निकालना है और ये प्लेट निकालनी है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चेक करें, यहाँ पर ये धागे इसमें फंसे हुए हैं, ये चेक करें। अब ये धागे जब फंसते हैं ना टेंशन में, तो मशीन इस तरीके से नीचे शटल में इस तरीके से गुच्छा बनाती है और जाम हो जाती है, बिल्कुल ही जाम हो जाती है, ना आगे मूव करती है ना पीछे मूव करती है, क्योंकि धागा शटल में फंस जाता है और ये बिल्कुल धागा लूज़ हो जाता है। इसकी वजह से शटल में जमा हो जाता है, क्योंकि नीचे का और बोबिन केस का जो धागा है दोस्तों, वो आपने बिल्कुल परफेक्ट रखने, मतलब दोनों एक जैसे रखने। ना नीचे का धागा ज़्यादा टाइट हो और ना ऊपर का धागा ज़्यादा टाइट हो, दोनों आपने नॉर्मल रखने। इससे आपकी सिलाई मशीन की जो सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये चेक करें, एक हाथ से आपने धागे को खींचना है और दूसरे हाथ से दोशा का नट को टाइट करते जाना है। जितना आप समझते हैं कि अभी ये नॉर्मल सा टाइट है, उतना अपने हिसाब से आपने इसको रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बोबिन केस की। तो बोबिन केस का, और जब आप धागा डाल लेते हैं दोस्तों, अब मैं बोबिन केस लगा लेता हूँ और मशीन में भी धागा लगा लेते हैं। अब आपको मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अब टेंशन आपने क्लियर कर लिया, बोबिन केस का धागा भी क्लियर कर लिया, मतलब दोनों, ये यहाँ से भी कचरा आपने साफ़ किया और बोबिन की भी सफाई की। बट उसके बावजूद भी अगर आपकी मशीन इस तरीके से सिलाई करती है नीचे या ऊपर, तो मैं ऑथेंटिक जो आपको सेटिंग है वो इसका बता रहा हूँ, किस तरीके से आपने अपनी मशीन का जो धागा है नीचे और ऊपर का दोनों रखने। अब ऊपर का धागा भी डाल लेना है मशीन में, नीचे का बोबिन केस का भी। और ये चेक करें, अब ये सुई का धागा, मतलब टेंशन का धागा, और ये बोबिन केस का धागा है। अब आपने ये दोनों धागे, दोनों थ्रेड आपस में ये मिला लेने और इस तरीके से खींचकर चेक करना है। ये चेक करें, अभी ऊपर से थोड़ा टाइट है और नीचे का थोड़ा लूज़ है, तो आपने क्या करना है, ये दोशा का नट है, इसको आपने एक दो चूड़ी लूज़ कर लेना है इस तरीके से और दोबारा खींच के देखना है। ये चेक करें, अब ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर होंगे तो सिलाई परफेक्ट आएगी। अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ, ठीक है।
दोस्तों अगर वीडियो आपके फ़ायदे की है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। ये एक सिलाई मैंने आपके सामने लगाई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई इसने लगाई है दोनों तरफ, ठीक है। और पहले इसकी सिलाई ये थी, कितना फ़र्क है, और इतना ज़्यादा इशू भी नहीं था ये मैकेनिक के पास ले जाने का। ये 5 मिनट का काम है दोस्तों, ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।